हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट रीजनिंग। ये हमारा रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का क्लास नंबर 7th है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 15 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और मिशन है हमारा रेलवे पार। आपने ये सिलेबस देख ही लिया है। इस तरीके से ये 100 टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहता है और इसमें 90 मिनट आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इफ अ कोड लैंग्वेज गर्ड इज रिटन एज IGLR, देन हाउ विल VIRD भी रिटन एज, यानी कि यदि किसी कोड भाषा में GIRL को क्या लिखा गया है, IGLR लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में उसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, वर्ड को VIRD को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं I और G ये इंटरचेंज हो रहे हैं और L और R ये इंटरचेंज यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर I आ जाएगा और ये आ जाएगा B और ये यहाँ पर आ जाएगा D और R आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा एक तो भाषा लैंग्वेज बन जाएगी IBDR, यानी कि A इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। वर्ड कौन से दिए गए हैं, मीडियम, एवरेज, टेरिबल या फिर मेजोर, यानी कि वह शब्द ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है, मध्यम, औसत, भयानक और औसत दर्जे का। तो औसत दर्जे का, औसत और मध्यम ये तीनों ही वर्ड एक ही समूह के हैं, पर जो भयानक है, टेरिबल है, ये एक अलग वर्ड है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि ऑड वन आउट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड सेलेक्ट विच ऑफ द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोस। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल बोट्स आर शिप्स, यानी कि सभी नावें जो हैं जहाज हैं, ऑल बोट्स आर शिप्स, सभी नाव जो हैं वो क्या हैं, जहाजें हैं। और फिर सेकंड दिया गया है सम शिप्स आर बिग, सम शिप्स आर बिग, इस तरीके से कुछ दिया गया है, कुछ जहाज जो हैं वो बड़े हैं। उसमें फिर कंक्लूजन फर्स्ट दिया गया है ऑल शिप्स आर बोट्स, यानी कि ऑल शिप्स आर बोट, यानी कि फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, सभी जहाज जो हैं बोट हैं, ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड है सम बोट्स आर बिग, सम बोट्स आर बिग, यानी कि ये भी किसी से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, यानी कि सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नाइदर वन नॉट सेकंड फॉलोस, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, फोर्थ है। फिर से स्टेटमेंट गिवन है सम बैग्स आर लेदर्स, यानी कि कुछ जो बैग हैं, सम बैग्स आर लेदर, यानी कि कुछ बैग जो हैं वो लेदर हैं। और फिर दिया गया है सम लेदर्स आर रफ, यानी कि सम कुछ लेदर जो है वो रफ है। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब उसका कंक्लूजन आपको बताना है। कंक्लूजन दिया गया है सम लेदर्स आर वेक, सम लेदर्स आर वेक, तो ये जो फर्स्ट है जो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम लेदर्स कुछ जो लेदर्स हैं ये बैग्स हैं, तो इसमें आ रहा है ये, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि कुछ जो लेदर हैं वो बैग हैं। ऑल रफ आर लेदर्स, ऑल रफ आर लेदर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट को फॉलो करेगा ओनली, कंक्लूजन वन अलोन फॉलोस, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से दिया गया है सेंस, लॉजिक, फिर ड्यूप, और उससे रिलेटेड आपको करना है सेंस, लॉजिक, ड्यूप, यानी कि क्या हो जाएगा कौन, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइनेंस रिटर्न एज, यानी कि एक वर्ड कोई है फाइनेंस, FINANCE, इसको किसी कोड लैंग्वेज में क्या रखा गया है, CNANIFE, इस तरीके से लिखा गया है। अब पूछा गया है मनी, MONE बाई, इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट किया गया है, CNANIF और लास्ट में ई आया है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, सेकेंड लास्ट वर्ड से आप लेटर से आप स्टार्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा ENOM और Y, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट आपको गिवन है,
मोस्ट ऑफ द रोड्स इन बेंगलोर इज फिल्ड विथ पॉट होल्स ड्यूरिंग मानसून, यानी कि बेंगलोर की अधिकांश सड़कें मानसून के दौरान पोर्ट के छेद से भर जाती हैं। कंक्लूजन उससे रिलेटेड आपको गिवन है। कंक्लूजन में क्या दिया गया है? ऑथोरिटी शुड फाइंड द रीजन फॉर वर्सेनिंग ऑफ रोड कंडीशन ड्यूरिंग मानसून, यानी कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति के बिगड़ने का कारण खोजना चाहिए। तो ये करेक्ट है, कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट है। फिर सेकंड दिया गया है ऑथोरिटी शुड फिल ऑल द पोर्ट हॉल्स एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर मेंटेन गुड रोड, यानी कि प्राधिकरण को सभी गड्ढों को भरना चाहिए और अच्छी सड़कों को बनाए रखने के लिए समाधान खोजना चाहिए। तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज करेगा, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से स्टेटमेंट गिवन है आपके लिए, कैरी एन अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, टेल्स गोपू टू हिज सन सोमू, यानी कि एक छतरी कैरी करें, यानी कि अपने साथ रखें, बारिश होने वाली है, गोपू अपने बेटे सोमू को बताता है। अब अजम्पशंस हैं इसमें, अजम्पशंस गिवन है, मान्यताएं दी गई हैं। अम्ब्रेला प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी कि जो छाता है किसी व्यक्ति को गीला होने से बचाता है। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। गोपू एंड सोमू आर फैमिली मेंबर्स, यानी कि गोपू और सोमू परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पर दिया गया है गोपू अपने बेटे सोमू को बताता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही ये फॉलो करेगा, यानी कि बोथ वन एंड सेकंड आर इम्प्लीसिट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th स्टेटमेंट है, म्यूचुअल फंड्स आर लायबल फॉर मार्केट रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं। ये स्टेटमेंट है। अजम्पशन क्या दिया गया है? अ पर्सन में इनका लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को निवेश पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये दिया गया है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दिया गया है अ पर्सन में गेन ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक व्यक्ति जो है निवेश पर लाभ प्राप्त कर सकता है। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, तो ये मार्केट रिस्क है, तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लीसिट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है फिर से क्वेश्चन नंबर 10 में भी, शुड द इनटेक ऑफ वाइट शुगर बी रिड्यूस्ड, यानी कि क्या सफ़ेद चीनी का सेवन कम करना चाहिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्गुमेंट उससे रिलेटेड क्या दिए गए। यस, रिसेंट स्टडीज से इट्स हार्मफुल टू हेल्थ, यानी कि हाँ, हाल ही के अध्ययन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही के अध्ययन में ये पता चलता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। सेकंड दिया गया है, नो वी कैन नॉट ऑल टुगेदर अवॉइड विथ वाइट शुगर बट वी कैन बी वाइजर एज फॉर एज इट्स कंजप्शन इज कंसर्न, यानी कि नहीं, हम पूरी तरह से सफ़ेद चीनी से बच नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक इसके उपभोग का संबंध है हम समझदार हो सकते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से बचा जा सकता है, तो सेकंड हो जाएगा रॉन्ग और फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क एक मजबूत है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेटर सेट इन द गिवन सीरीज, यानी कि फाइंड करना है आपको नेक्स्ट लेटर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। GXSWTV, अब नेक्स्ट आपको गिवन बताना है। अब यहाँ से देखिए, जी आता है 7th प्लेस पर, एच आता है 8th पर, फिर जो टी है ये गिवन है आई आता है 9 पर, और 10 किस पर आएगा? जे पर, 10 पर आएगा जे। यहाँ पर आई आप कर लीजिए क्वेश्चन, ये जो है आई गिवन है यहाँ पर। फिर एक्स आता है 24, फिर डब्लू आता है किस पर? 23 पर, वी आता है किस पर? 22 पर, यानी कि -1 हो रहा है, और 21 पर क्या आएगा? 21 पर आएगा यू, दे यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप हिंदी का मिसप्रिंट है थोड़ा, इसको ऑप्शन को जे यू कर लीजिए, टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट लेटर है उसमें +1 हो रहा है, 7, 8, 9 और 10, और जो सेकंड है XWV
ये -1 हो रहा है, 24, 23, 22 और 21। तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक सीरीज फिर से गिवन है 15, 20, 18, 23, क्वेश्चन मार्क और 26। अब क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा आप देखिए। आप ये +5 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, फिर से +5 हो रहा है, अब -2 होगा यानी कि 21 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर +5 होगा तो 26 हो जाएगा यानी कि 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, यानी कि इस जो सीरीज है एक क्रम दिया गया है उसमें 10वां पद आपको निकालना है। -3, -8, -13, -18 इस तरीके से ये चल रहा है। अब यहाँ से दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, एक तो 10th टर्म डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और एक सीरीज वाइज आप चल सकते हैं। -3 से -8 जाएगा, कितना हुआ, -5 का डिफरेंस है, फिर -5 का यहाँ पर भी डिफरेंस है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा -18 और फिर आ जाएगा -23, फिर -28, फिर -33, -38 और माइनस का हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा माइनस का 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10th टर्म -48 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप इसमें सीरीज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। L इक्वल्स टू क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। अब आपको 10th टर्म निकालना है, यानी कि L 10th यानी, और फर्स्ट टर्म है -3 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 10 तरफ निकालना है -1 और d डिफरेंस इसमें कितना है, -5 का इसमें डिफरेंस है। तो ये आ जाएगा -3 + 9 इंटू -5 यानी कि 45 और 3 हो जाएगा माइनस का 48 यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली बिना सीरीज का लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ज्वेलर सेल्स 2 पीसेस ऑफ ज्वेल्स फॉर अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 75,000। इफ द प्रॉफिट फ्रॉम वन पीस ऑफ ज्वेलरी इज 55% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट ही हैज मेड फ्रॉम द सेल ऑफ द अदर पीस ऑफ ज्वेलरी। यानी कि एक ज्वेलर है, 75,000 के कुल लाभ के लिए गहने को 2 टुकड़े में बेचता है। यदि आभूषण के एक टुकड़े का लाभ कुल राशि का 55% है तो आभूषण के अन्य टुकड़े की बिक्री से उसे क्या लाभ हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए आप 100% जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, ये 75,000 के बराबर गिवन है। अब 55% का एक लाभ होता है तो दूसरा लाभ होगा उसी आभूषण पे कितना, 45% का। तो यहाँ पे आप 45% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 45% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 75,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45। तो ये आ जाएगी 45 की परसेंट की वैल्यू। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 750 इंटू 90/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 375 इंटू 90, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 33750, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो दूसरा टुकड़ा है, अन्य टुकड़ा है, उसकी बिक्री से लाभ जो हुआ है 33,750 रुपए का होगा। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्टडी दी गई है, एक पाई चार्ट दिया गया है, उसमें भारत के विभिन्न राज्यों में मोबाइल फ़ोन कंपनी XYZ है कोई, उसकी बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है। यदि बेचे गए मोबाइल फ़ोन की कुल इकाइयाँ 120 मिलियन हैं तो महाराष्ट्र क्षेत्र में लाखों में कितनी इकाइयाँ बेची जाएंगी। तो ये जो अमाउंट है, ये पूरा जो सर्कल है, ये 120 मिलियन वैल्यू दिखाता है और 100% है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120 मिलियन। अब महाराष्ट्र की वैल्यू गिवन है तो महाराष्ट्र की कितनी है, 5% गिवन है। तो 5% की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, यानी कि जो 6 मिलियन होगा महाराष्ट्र की वैल्यू होगी, महाराष्ट्र रीजन की वैल्यू होगी 6 मिलियन, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है व्हाट डे इज 30th ऑफ गिवन मंथ, यानी कि किसी दिए गए महीने का 30वां दिन कौन सा होगा।
अब स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, महीने का आखिरी दिन जो है शनिवार है। सैटरडे ऑफ द मंथ इज 20th, यानी कि महीने का जो शनिवार है 20 तारीख को महीने में शनिवार पड़ेगा, तो 20 को शनिवार पड़ेगा, तो उससे आप 30th डेट को क्या पड़ेगा वो निकाल सकते हैं। पर जो फर्स्ट दिया गया है द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे, मतलब कि महीने का आखिरी दिन है जो शनिवार है, तो अब महीने में कितने दिन है उस महीने में ये आप पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई गिवन नहीं है कौन सा मंथ है। तो कोई सा मंथ 31st का भी होगा, कोई सा 30 का भी होगा, ये भी हो सकता है। तो इसमें आप ये कन्फ्यूज़न रहेगा, तो फर्स्ट को फॉलो ये नहीं करेगा, सेकंड को फॉलो करेगा, यानी कि सेकंड इज सफिशेंट वाइल वन अलोन इज नॉट सफिशेंट, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दिया गया है, एक टीम दी गई है 5, इसमें बॉयज़ हैं श्याम, हरीश, शिवा, रवि, कृष्णा, और 4 गर्ल्स हैं आरती, स्वाति, लता और मोनिका। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर, श्याम एंड स्वाति हैव टुगेदर, यानी कि जो श्याम है और स्वाति है ये एक टीम में होंगे, श्याम और स्वाति एक टीम में होंगे, ठीक है। रवि एंड मोनिका कैन नॉट टुगेदर, यानी कि जो रवि है और मोनिका है ये इनको अलग अलग टीम में आप रख दीजिए। फिर थर्ड है आरती कैन नॉट बी पुट विथ लता, यानी कि आरती जो है ये लता के साथ नहीं है, यानी कि ये भी अलग अलग होंगी। फिर फोर्थ है शिवा एंड कृष्णा हैव टुगेदर, यानी कि जो शिवा है और कृष्णा है ये दोनों साथ में होंगे, शिवा और कृष्णा। फिर फिफ्थ है लता कैन नॉट बी पुट विथ हरीश, यानी कि लता जो है हरीश के साथ नहीं है, तो हरीश किसके साथ होगा, आरती के साथ होगा, यहाँ से ये पता चल जाएगा। फिर दिया गया है इंक्लूडिंग आरती एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर गर्ल्स, यानी कि आरती के साथ जो 3 मेंबर्स होंगी वो लड़कियां हैं, तो आरती यहाँ से एक ले लीजिए, सेकंड आप मोनिका ले लीजिए और थर्ड ले लीजिए स्वाति, तो ये 3 मेंबर्स गर्ल्स हो जाएंगी। तो इनकी टीम क्या हो जाएगी, श्याम, स्वाति, यहाँ से आ जाएगी आरती और हरीश, ये एक ही टीम में होंगे, और एक मोनिका को आप ले लीजिए, तो 3 गर्ल्स जो हैं ये हो जाएंगी, मोनिका गर्ल्स हो जाएगी, आरती हो जाएगी और स्वाति हो जाएंगी, 3 गर्ल्स हो जाएंगी। और बची हुई टीम कौन सी होगी, रवि होगी, उसमें एक लता हो जाएगी और शिवा और कृष्णा हो जाएंगे, शिवा और कृष्णा हो जाएंगे, ये 2 टीम बन जाएंगी, एक फर्स्ट टीम एक सेकंड टीम। अब पूछा गया है आरती के अलावा टीम के सदस्य कौन है, मतलब जिस टीम में आरती है उस टीम में आरती के अलावा कौन कौन से सदस्य हैं, तो श्याम है, स्वाति, हरीश और मोनिका, स्वाति, श्याम, हरीश, ये 4 मेंबर और हैं इसके अलावा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, पिक द फिगर दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज, यानी कि वह आंकड़ा चुने जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर एरो देखिए राइट साइड में है, ये अप साइड में है, ये लेफ्ट में हो जाएगा, अब डाउनवर्ड में हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड में कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। फिर ये जो पॉइंट आउट है ये इसी साइड में है, राइट साइड में ही है, तो ये लेफ्ट में है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द ऑड फिगर आउट इन द गिवन सीरीज, यानी कि दी गई श्रृंखला में विषम आकृति को ज्ञात कीजिए। अब ये ट्रेंगल टाइप का गिवन है सभी में, और एक जो लाइन है इसको कट कर रहा है 2 पार्ट में ट्रेंगल्स को, पर ये जो है ये कट नहीं कर रहा है, ये इनके टच कर रहा है एक पॉइंट से, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा ये चारों में ऑड, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिगर दिया गया है, फिर से ऑड वन आउट करना है, आपको दिख रहा है कोई भी फिगर है, इसमें 2 सर्कल जो हैं अंदर हैं तो 2 बाहर हैं, 3 अंदर हैं और 3 इसमें बाहर हैं, इसमें 2 अंदर है, 1 अंदर है तो 1 बाहर है, पर इसमें 4 अंदर हैं और 2 बाहर हैं, तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द ऑड वन आउट, फिर से ऑड वन आउट करना है, एक स्प्रिंग है और इसमें कुछ लोड लगा हुआ है, कोई मास द्रव्यमान इससे लटका हुआ है, ये 3 अलग अलग टाइप की स्प्रिंग है, पर ये जो है ऊपर अप में दिया गया है, यानी कि डी इसको आप ऑड कर सकते हैं, ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हैं, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है,
विकल्पों में दिए गए आंकड़ों में से किस आकृति x में दिए गए आंकड़ों टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो अब देखिए ये दोनों तो रॉन्ग हो जाएगा। अब इस दोनों में देखना है और इसमें भी ये वाली जो लाइन है ये गिवन नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी। ये ट्रेंगल्स हैं और उसके अंदर ये ब्लॉक हैं, यानी कि ये ट्रेंगल्स हैं उसके अंदर ये ब्लॉक हैं, ये ट्रेंगल हैं इसके अंदर ये ब्लॉक है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। एनिमल्स पशु दिए गए हैं, दरियाई घोड़ा और गेंडा दिया गया है। एनिमल्स हिपोपोटेमस और राइनोसेरस, यानी कि एनिमल्स के अंदर ही आएंगी ये हिपोपोटेमस यानी कि दरियाई घोड़ा और गेंडा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु प्लेस 3 स्पोर्ट्स M, L and L in a class. The total number of students who plays M and N but not game N is, यानी कि M और N को खेलते हैं, M और L को खेलते हैं, यानी कि ये आ जाएगा, इसको ये आप कर लीजिए, पर N को नहीं खेलते हैं तो ये वाला इसमें से आउट हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा 7, यानी कि C इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। स्टूडेंट ऑफ साइंस, स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स और मेल, यानी कि विज्ञान के छात्र, कला के छात्र और पुरुष। विज्ञान के छात्र जो मेल होंगे वो विज्ञान के छात्र भी होंगे और कला के छात्र भी होंगे जो मेल होंगे, तो डी इसका गिवन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। बिंदीदार रेखा पर मुड़े हुए होने पर दी गई पारदर्शी शीट किस पैटर्न की होगी। तो ये बिंदीदार है, यहाँ से पारदर्शी शीट जो होगी इस तरीके से ये हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनील फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि सुनील जो है पूर्व की दिशा में है सुनील। अब बोला गया है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पर ये घूमता है 45 डिग्री से घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा। एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यानी कि ये 180 डिग्री यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है 180 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में इसका फाइनली मूव हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, यानी कि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है ये हो जाएगा वेस्ट, तो इनका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चूज द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग फिगर, यानी कि निम्न चित्र के लिए दर्पण छवि आपको बताना है। तो ये दर्पण दिया गया है, MN एक दर्पण है, तो इस तरीके से ये फिगर बनेगा और यहाँ पर बीच में ये कट है, तो ये इस तरीके से कुछ फिगर बन जाएगा। अब ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, अब इन दोनों में से है तो ये इसके नीचे तुरंत आएगा, तो यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।